आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर के काशी डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर पर कोविड मरीजों से वसूले जा रहे 2500 की जगह 5000 रुपए। अब तक करीब 3 से 5000 मरीजों से वसूली हुई। जवाब मांगने पर डॉक्टर द्वारा हरासमेंट और वसूली की झूठी रिपोर्ट डालने की धमकी दी गई। दिनांक 10 मई को दोपहर करीब 1 बजे पार्थशर के एक नियमित दर्शक अरविंद धीमन ने उनके दो परिचित चरणजीत शर्मा और मोहम्मद मतीन को लेकर पार्थशर ऑफिस में आए। उन्होंने बताया कि उनसे एक डॉक्टर ने सिटी स्कैन के लिए 5000 रुपए लिए गए हैं। उनकी बात सुनकर हमारे संपादक राजेश नायडू ने मनपा आयुक्त से संपर्क किया। दोपहर करीब 1:30 बजे महानगर पालिका के आयुक्त राजेश मोहिते के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत के अनुसार जब उन्हें हमने एक डॉक्टर द्वारा कोविड रोगियों को सिटी स्कैन रिपोर्ट के लिए 5000 चार्ज करने के बारे में बताया तो उन्होंने पुष्टि की कि किसी भी हालत में कोविड रोगियों के लिए सिटी स्कैन का चार्ज 2500 से अधिक नहीं होना चाहिए। उनके इस जानकारी को लेकर जब हमने डॉक्टर दिलीप कामले से बात की, जो काशी डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सेंटर के काम से रमाला तालाब के पास सिटी स्कैन और टेस्ट लैब चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी सर्कुलर है जहां अगर मरीज का कोविड नेगेटिव टेस्ट किया जाता है तो हमें 5000 चार्ज करना होगा और अगर वो पॉजिटिव है तो हम 2500 चार्ज कर सकते हैं। हालांकि उसके स्टाफ ने मरीज के रिश्तेदार को पहले से कुछ अलग कहा था। उनके अनुसार क्योंकि मरीज ने निजी लैब से RT-PCR का परीक्षण किया था, इसलिए हम आपसे 5000 ले रहे हैं। यदि आपने सरकारी केंद्र में इसका परीक्षण किया होता तो हमारा शुल्क केवल 2500 होता। ये दोनों तर्क किसी भी आम आदमी की समझ से परे हैं और ये समझने के लिए काफी हैं कि लोगों को गोल गोल बातें बताकर उन्हें बेवकूफ बनाकर लूटा जाए। फिर हमने डॉक्टर कामले को सूचित किया कि दोनों रोगी का कोविड परीक्षण सकारात्मक था, फिर भी आपने उनसे प्रत्येक 5000 का शुल्क लिया, जबकि आप के ही तर्क अनुसार ये 2500 होना चाहिए था। फिर वो धन वापस करने के लिए सहमत हो गए और केवल एक व्यक्ति को पैसे 2500 वापस किए, जबकि अन्य को उन्होंने फिर से नए तर्क दिए कि आपने हमें देर से रिपोर्ट दिखाई थी, इसलिए हम आपको पैसे नहीं लौटा सकते। जब मतीन द्वारा हमें दोबारा इसकी सूचना दी गई तो हम सच्चाई जानने के लिए अपने न्यूज के कैमरामैन राहुल के साथ डॉक्टर से मिलने गए। हमने डॉक्टर से सर्कुलर दिखाने को कहा, वो हमें उस परिपत्र को दिखाने के लिए अपने अस्थायी नोटिस बोर्ड पर ले गए, लेकिन उन्हें वो वहां नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि वे व्हाट्सएप पर उस सर्कुलर को देख रहे हैं और मोबाइल पर खोजना शुरू कर दिया और फिर से वो काफी समय के बाद भी उसे खोजने में असफल रहे। फिर अचानक उन्होंने अपने स्वागत कक्ष पर हमारी टीम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उनके भाई सरकार में IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर या कमिश्नर नियम नहीं बनाते हैं, वगैरह वगैरह। उनका रवैया देख के हमारे संपादक ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि यहाँ समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है और वे संबंधित अधिकारियों से औपचारिक शिकायत करें। रोगी के रिश्तेदारों को दी गई ये सलाह सुनने के बाद डॉक्टर कामले ने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे और हमारे संपादक को धमकी देने लगे कि वो उनके खिलाफ उत्पीड़न और जबरन वसूली की शिकायत दर्ज करेंगे। उनकी किसी भी शिकायत से बिना डरे हमने उनकी शिकायत सभी संबंधित अधिकारियों को की, क्योंकि हम अपना काम निष्पक्षता से कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर के व्यवहार और रवैये को देखते हुए इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करने का निवेदन जिला अधिकारी और संबंधित विभाग को दिया गया, क्योंकि अब तक लगभग 5000 मरीजों का यहां परीक्षण किया गया और उनसे अधिक भुगतान लिया गया है, जो कि सरासर गरीब जनता की लूट है और सरकारी आपदा नियमों का उल्लंघन है। इसलिए यहां जांच करके उचित कार्रवाई की जाए, ये पार्थशर जनता के हक में मांग करता है। करके ना वो करते करते मैं उनमें कर रही हूँ। कौन सा डॉक्टर का तुरंत गया? नहीं मैं उनमें कर रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है, मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। मेरे सेंटर में मैं किसी की धमकी नहीं सुनूंगा बिना काम से। मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। हाँ, ये जो लैंग्वेज मेरे को भी नहीं चलती मेरे सेंटर में। हाँ, तो इसका कोई बात नहीं, अभी उनसे बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात करने के मूड में है नहीं। हूँ ना सीधा सीधा तुम धमकाने की बात करोगे तो मैं किसी से नहीं डरता। सीधा सीधा एक कंप्लेंट करते हैं जो बिल्कुल कैसा है इनके पास गवर्नमेंट रूल है बोलते हैं। अभी आप कंप्लेंट कीजिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं। बस किसा का हाँ, बिल्कुल डालूंगा। किसने आपको एक्सटॉर्शन दिया? ये एक्सटॉर्शन का ही मामला है। किसने दिया आपको? मुझे धमका कर मेरे सेंटर में आकर नियम से मैंने पैसे लिया हूँ, मैंने नियम से चार्ज किया हूँ, किसी को ज्यादा ये नहीं किया।
आपका जो एटीट्यूड और अप्रोच था ये वो भी आदमी आया तब धमका रहा था मेरे को, तुम भी आए धमका रहे थे मेरे सेंटर में। मैं एक्सटॉर्शन का इसका इशू बनाऊंगा इसका। बढ़िया बढ़िया बना। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट करेंगे और इसी सब इनका एटीट्यूड समझ में आता है कि ये पूरा फर्जीवाड़ा काम यहाँ चल रहा है और ये हम आपको न्यूज़ पे भी बताते रहेंगे और इसकी कंप्लेंट हम लोग कलेक्टर और कमिश्नर से करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शासन ने हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए नियमावली जारी की है जिसमें टेस्ट के लिए कितना पैसा लेना कितना नहीं लेना ये भी बताया गया है। हाल ही में चंद्रपुर में 2-3 हॉस्पिटल और डॉक्टर पे इस बारे में कार्रवाई भी हुई है। मगर ऐसा ही एक किस्सा हमारे सामने और आया है। काशी डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि रामाला तालाब के पास स्थित है, मेरे साथ में 2 सज्जन यहाँ पे है। सर, आपका नाम? मोहम्मद मतीन शेख। मतीन जी, क्या हुआ आपके साथ में? सर, मेरी मम्मी पॉजिटिव थी, मैंने HRCT कराया। ये मुझे कहते हैं कि HRCT की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आने के बाद में मेरे से 5,000 रुपये लिए इन्होंने। 5,000 रुपये लिए, जबकि गवर्नमेंट ने इसका रेट कितना तय किया है? 2,500 तय किया। 2,500 तय किया। भैया, आपका नाम क्या है? रंजीत शर्मा। शर्मा जी, आपके साथ क्या हुआ? वही हुआ सर, रिपोर्ट आई, मैंने इनको रिपोर्ट दिखाया। पहले इन्होंने मुझे 2,500 बताया। जब मैंने इनको रिपोर्ट दिखाया तो इन्होंने बोले आपने प्राइवेट में किया है, बोले तो आपको 5,000 रुपये लगेगा। बोले और अभी आपने हमको बताया था कि आपको शायद इन्होंने 2,500 वापस भी किया। वापस कर दिया। वो कैसे वापस किया? हमने बोले भैया सर गवर्नमेंट रेट 2,500 है, आप 5,000 कैसे ले रहे हो? तो लोग बोले कि कुछ भी कर लेते, बोले डुप्लीकेट रिपोर्ट लेके आ जाते, बोले इसलिए हम लोग 5,000 रुपये लेते। बोले इनके बोलने के हिसाब से डॉक्टर का ये बोलना है कि आपने प्राइवेट में पहले RT-PCR टेस्ट कराया था इसलिए हम 5,000 ले रहे हैं। फिर कभी डॉक्टर का कोई स्टाफ बोलता है कि वो पॉजिटिव था इसलिए हमने 2.5 लिए, निगेटिव था तो हमने 5 लिए। और एक सज्जन को उन्होंने शर्मा जी को वापस भी किया है पैसा। वापस करने, अगर उन्होंने सही तरीके से लिया था, वापस होने का कारण क्या था? तो हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस ओर ध्यान दे, इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई करे। और 2 ही अभी लोग सामने आए हैं, मेरे हिसाब से 200 से अधिक या 2,000 लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ में ये घटना हुई होगी, जिनसे 2,500 की जगह 5,000 लिया गया होगा। मैं राजेश नायडू, पार्थसारथी समाचार के लिए।